हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीएस वाला। और मैं वरुण गोयल आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर लेके आ गया हूं, जिसके अंदर हम लोग कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी क्लास होती है लॉजिकल रीजनिंग की, और लॉजिकल रीजनिंग में हमने बहुत सारे चैप्टर्स से पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो अब हम उन चैप्टर्स को, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ेंगे। और आज के चैप्टर्स का नाम है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स एंड एनालॉजीज। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर, और बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी के सीएस के एग्जामिनेशंस के अंदर इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे और यू कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एनालॉजीज, और उसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। अगर मैं एनालिटिकल रीजनिंग की बातचीत करूं तो एनालिटिकल रीजनिंग ना, देखा जाए तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ये सारी चीजें जो ये चैप्टर चल रहे हैं आपके ना लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ये आप लोगों ने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कभी ना एज एन कभी पढ़ाई के तौर पे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कभी गेम्स के तौर पे, कभी दोस्त बैठे हैं, दोस्तों ने कुछ टाइम पास करने के लिए चीजें करी होंगी, उसके तौर पे पढ़े होंगे। अब बस डिफरेंस ये है कि आपके एग्जामिनेशंस के अंदर जो हम लोग गेम खेला करते थे रोजमर्रा की जिंदगी में, वो कुछ शब्दों में, कुछ सेंटेंसेस में प्रो के एग्जामिनर तुम्हारे सामने रख देता है और आंसर्स उस तरीके से निकालने होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब बचपन में खेलते थे हम, तो पहेली बोलते थे, नहीं पहेली होती थी कुछ, कि कुछ कंडीशंस दे देते थे और फिर उसको सॉल्व करना होता था, है कि नहीं, याद आ रहा है कुछ। तो वैसा ही केस हमारे पास एग्जामिनर भी रखता है, और हमारे को उसको बस अपनी लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंगली उन पहेलियों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर हम बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो क्या है एनालिटिकल रीजनिंग आपकी, कुछ भी नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन नेचर। People use analytical reasoning to scrutinize speech, documents, diagrams, charts, graphs, and gather most relevant information. यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, जो हम ये लास्ट के कुछ चैप्टर्स कर रहे हैं, आप लोगों को कोई एक चीज इन सभी चैप्टर्स में कुछ एक चीज कॉमन महसूस हुई, वो ये है कि यहाँ पे आपकी ना रीजनिंग पावर ना कुछ सेंटेंसेस के थ्रू, कुछ पैराग्राफ्स के थ्रू एग्जामिनर जांचना चाहता है। बोलो हाँ या ना। इससे पहले चैप्टर्स भी जो हमने पढ़े थे उनमें भी हमारे पास पैराग्राफ्स थे, कुछ कंडीशंस गिवन होती थी और उसके अकॉर्डिंगली हमारे को आंसर्स देने होते थे। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिस एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग बैठने जा रहे हैं, तो उस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोग एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पे, या फिर मैं बोलूंगा एक बहुत ही बड़ा आपको काम मिलने जा रहा है, तो आप लोगों को लॉजिकली फिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनो, तो इसी वजह से जो बच्चे सोचते होंगे ना कि सर सीएस के एग्जामिनेशन में ना यार रीजनिंग वगैरह का जरूरत क्या है, तो ये सारी चीजें जरूरत है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएंगी ये चीजें, राइट। तो क्या है, दोज विद अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल विल कंसिडर हाउ की एलिमेंट्स विद इन द इंफॉर्मेशन रिलेट टू वन अनदर and are more likely to notice crucial patterns and details. Analytical reasoning measure candidates critical thinking and problem solving skills. Critical thinking और problem solve, जो भी आपके पास कोई सिचुएशन आ जाए, कोई रियल टाइम सिचुएशन आ जाए, आप लोग कहीं एम्प्लॉयड हैं, अपना भी काम कर रहे हैं, कोई सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन को आप उस सिचुएशन में पैनिक ना करके उस सिचुएशन को कैसे आप लोग टैकल करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आज क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रिटन एनालिटिकल क्वेश्चंस एक्सेस में एसेस मेनी ऑफ द सेम स्किल्स एज ऑफ द वर्बल रीजनिंग। जैसे कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस करे हैं। देखो क्वेश्चन कहा क्या रहा है, अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स, 5 लोग हैं टीम के अंदर, पहली है, समझिएगा चीज को, 5 लोग हैं। अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स द 5, बनानी 5 लोगों की टीम है, जिसमें तुम्हारे पास 5 तो लड़के हैं, 5 लड़के हैं। 5 लड़कों का नाम क्या है तुम्हारे पास, ए बी सी डी ई, ये तुम्हारे पास 5 लड़कों का नाम है। ठीक हो गया। 4 लड़कियां गिवन है तुम्हारे पास, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई, तुम्हारे पास 4 लड़के हैं, और 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। अब तुम में से 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को
मिला के तुम्हारे को ना 5 मेंबर्स की एक क्या बनानी है, टीम बनानी है। 5 मेंबर्स की क्या बनानी है, टीम बनानी है बस। अब क्या कहा है उसमें, कुछ कंडीशन दे दी है उसने। इफ 2 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, 2 मेंबर्स इनमें से 2 मेंबर्स आपके क्या होंगे, 2 मेंबर्स आपके क्या होंगे, बॉयज होंगे एटलीस्ट, है ना, कम से कम 2 लोग तो मेंबर्स बॉयज ही होंगे। द टीम विल कंसिस्ट ऑफ क्या, अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है ABSPQ, ADSQR, BDSR, CESP। अब देखो इसके अंदर ना कुछ कंडीशंस भी दी हुई है तुम्हारे पास, ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ABCDE में से कोई एक सही होगा। कंडीशंस क्या है उनको पढ़ेंगे वन बाय वन, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दी तुम्हें, है कि नहीं, कि तुम्हारे पास 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, तुम्हारे को एक टीम बनानी है, टीम में से आपके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो है। अब देखो पहली कंडीशन पढ़ेंगे क्या, A और S को एक साथ होना चाहिए, हैव टू बी टुगेदर। A और S टीम के अंदर होंगे ही होंगे, है कि नहीं। P कैन नॉट बी, P और R एक साथ नहीं हो सकते। D एंड Q कैन नॉट बी टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। E एंड E हैव टू बी टुगेदर, E और E को एक साथ होना है। S, R और B कैन नॉट बी पुट टुगेदर। अब देखो इन क्वेश्चन के अंदर ना सबसे बेस्ट तरीका, तुम्हारे पास देखो तरीके और भी हैं कि इसको ना तुम करने लग जाओ क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, कि ऑप्शंस के थ्रू जाओ, ऑप्शंस के थ्रू जाओ। ऑप्शंस के थ्रू क्या कह रहा है, A और S टू बी टुगेदर। अगर मैं ऑप्शन ये उठाऊं तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन यहां लिख रहा हूं तुम्हारे पास, ऑप्शन 1, ठीक है ना, फिर हम कैंसिल करते हुए चलेंगे, A B S T Q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कंडीशंस है उसको देखते चलेंगे। ए और एस इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है, पहली ऑप्शन के थ्रू, पहली कंडीशन के थ्रू ऑप्शन 1 सही है। पी और आर को साथ नहीं रखना, पी और आर नहीं है बिल्कुल साथ, आर नहीं है तो इस वजह से ये चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक ऑप्शन ये, ठीक है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे, डी और क्यू को साथ नहीं रखना, क्यू है डी नहीं है, बिल्कुल सही है। सी और ई हैव टू बी टुगेदर, सी और ई हैव टू बी टुगेदर, मतलब कि अगर ई होगा तो सी होगा, सी होगा तो ई होगा, अगर दोनों ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आर और बी एक साथ नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 1 सही है। एक बार चेक भी कर लेंगे और उसके बाद में तुम्हारे को और सारे के सारे ऑप्शंस को खत्म कराऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन सही है इसमें। अब देखो सेकंड ऑप्शन सही क्यों नहीं है, तो ऑप्शन 1 तो हमारा आंसर आ गया। बाय चांस हमारे पास ये तो पहला वाला ही ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये आंसर आ गया। बाय चांस नहीं होता तो देखो कैसे हमारे कंडीशंस खराब हो रही होती, चेक करते हैं। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, ए डी एस क्यू आर, ठीक है, ए और एस को इकट्ठा होना है, सही है। पी और आर को एक साथ नहीं रख सकते, पी और आर को नहीं रख सकते, बिल्कुल सही है। डी और क्यू एक साथ नहीं आएंगे, देखो डी और क्यू यहां पे साथ आ रखे हैं तो इस वजह से ऑप्शन 2 कैंसिल आउट। क्या समझ में आई बात। अगर तुम्हारे पास ये तरीके हैं ना, ये चीज समझ में आ गई तुम्हारे को कि ऑप्शंस के थ्रू करना शुरू कर देंगे तो आंसर खट 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 लगेगा। वेयरएज अगर तुम सोचो कि भैया ऑप्शंस तो बाद में देखूंगा मैं, मेरे को जो कंडीशंस दिए ना मैं उनको पहले कंसिडर करता हूं, फिर अपने अकॉर्डिंगली आंसर बनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बिल्कुल ही क्वेश्चन खराब कर देगा टाइम तुम्हारा। अब मैं थर्ड को देखूं तो क्या है, बी डी एस आर क्यू, बी डी एस आर क्यू है। तो देखो क्या कह रहा है, ए और एस को साथ होना है, ठीक है, ए और एस, देखो ए एस है, ए नहीं है, तो इस वजह से पहले उसमें ही ऑप्शन थर्ड कैंसिल आउट हो गया। आई होप अभी तो सभी को समझ में आने लग रहा है ना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, CESP, CESP, ए और एस को साथ होना है, एस के साथ ए नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 खत्म। तो इसी वजह से ऑप्शन ए ही है जो कि हमारी सारी की सारी कंडीशंस को लेके जा रहा है और हम लोग वहीं आंसर निकाल के आ जाएंगे। अगर तुम्हारे को ये तरीके आते हैं ना बच्चे, कोई ऐसी तरीके नहीं है कि जो ना मैं क्या बोलूं कि तुम्हारे को ना पता ही नहीं हो सकते, तुम्हें समझ ही नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। तुमने एक बार इस क्वेश्चन को मेरी तरह से सॉल्व करना देख लिया ना, तुम खुद सीख जाओगे, बोलो हाँ या ना। ऐसा कुछ मैंने बहुत बड़ी बात बता दी कि जो चीज समझ नहीं आ सकती है ना, पहली बार में समझ सकते हो ना, बिल्कुल वैसा ही केस है कि तुम्हारे को ऑप्शंस के थ्रू इन क्वेश्चंस को कर सकना है और आगे बढ़ते रहना है। देखो यहीं पे वही लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, मैंने आप सभी के लिए ये करवा रखा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, आर
बी अलो आर बी वन ऑफ द मेंबर, द अदर मेंबर ऑफ द टीम आर, कौन से होंगे, ठीक है। अब देखो आर में एक मेंबर को होना जरूरी है, आर में एक मेंबर को होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता ना, फिर अगर आप पे फिर आएंगे नहीं वो। एक मेंबर होना आर जरूरी है, तो अगर आर होगा ना तो पी कहीं पे भी नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अगर आर होगा तो पी कहीं पे भी नहीं होगा। क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे, आर को होना अनिवार्य बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, बोलो हाँ या ना, है ना। आर को होना जरूरी है, ठीक है, पी को नहीं होना चाहिए। तो पी वाले ऑप्शन तो सारे के सारे कैंसिल आउट कर दो। तो पी वाले ऑप्शन तो ये है, पी हटाओ इसे, पी यहाँ पे है, हटाओ इसे। तो देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन रह गए हैं। अब क्या कहा, पी ये वाला भी है, डी और क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, डी और क्यू कैन नॉट बी टुगेदर। तो ऑप्शन डी के अंदर क्या है, ऑप्शन बी के अंदर डी और क्यू कैन नॉट बी टुगेदर कहां लिखा है? अपने मन से बोल रहे हैं क्या? अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं, ऑप्शन ये वाला लिखा हुआ है कंडीशन सी के अंदर, कंडीशन सी के अंदर डी और क्यू इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमारे पास जो कि 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए और ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन डी आंसर आ गया। क्या बहुत ही ज्यादा भयंकर रॉकेट साइंस पढ़ ली क्या? बताओ, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें पढ़ ली क्या हमने? नहीं ना, आसान चीजें है ना। इन्हीं तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को करते रहना और आगे बढ़ते रहना। अब क्या कहा, इफ द टू ऑफ द मेंबर आर गर्ल्स, अगर 2 मेंबर जो हैं वो गर्ल्स हैं, एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर, डी एक मेंबर है, डी और क्यू एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है जिस ऑप्शन में क्यू होगा वो तो ऑप्शन नहीं होगा, है कि नहीं? जिसमें ऑप्शन में क्यू होगा तो वो नहीं होगा। क्या मैंने अपने मन से लिख दी क्या? नहीं, दिखा देता हूं। डी और क्यू कहीं पे भी साथ नहीं होंगे, डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, डी और क्यू एक साथ नहीं हो सकते। ये चीज हमारे सामने बिल्कुल लिखी हुई है। तो क्यू वाला ऑप्शन तो सारा का सारा कैंसिल कर दो। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। बचे कौन से हैं? डी और सी, डी और सी बचे हैं, ठीक है, डी और सी बचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है इसमें, वन ऑफ द मेंबर एंड द मेंबर ऑफ द टीम अदर देन, और 2 लड़कियां होनी जरूरी हैं, 2 लड़कियां होनी जरूरी हैं। तो लड़कियों का नाम क्या है? ए बी सी डी ई तक तो लड़के थे, और पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस। तो क्यू तो लड़की है तो ये तो नहीं हो सकती, पी आर एस, और उसमें से आर होना तो जरूरी है, आर होना तो जरूरी है। तो 2 कितनी 3 लड़कियां चाहिए ना, इसमें कितनी चाहिए हमारे पास? नहीं ये नहीं है ना, ये है। इफ द 2 मेंबर्स आर द गर्ल्स, पी क्यू आर एस हमारे पे लड़कियां हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, डी होना जरूरी है। तो डी होना जरूरी है तो क्यू नहीं होगा, तो इसी वजह से तो लड़की क्यू नहीं हो सकती। और हमारे पास 2 लड़कियां होनी जरूरी हैं, तो पी आर एस में से कोई होगा, है कि नहीं? पी आर एस में तो होगा ही होगा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि और देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग पी एस ए बी हो सकते हैं क्या, और पी एस सी, पी एस ए बी, पी एस सी, पी एस ए बी, पी एस सी बी, सी शायद ये थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पी एस सी, हाँ जी। तो क्या एक ये सारे के सारे इकट्ठे हार सकते हैं? पी के साथ आर नहीं होगा, पी के साथ आर नहीं होगा, ठीक हो गया, ठीक है। और क्या है, डी और क्यू साथ नहीं होंगे, डी और क्यू साथ नहीं है। ए और एस हैव टू बी टुगेदर, ए और एस हैव टू बी टुगेदर। तो ऑप्शन सी ये, ए इसमें एस था, इसमें एस था लेकिन ए नहीं है, तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसी वजह से हमारे पास ए और एस को इकट्ठा होना जरूरी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसी वजह से ये आ गया, ठीक है ना, ठीक है, राइट। ये सारी चीजें, ये देखो इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है और मैं तुम्हारे को वर्बली समझा रहा हूँ। आई होप समझ में आ रही है कोई चीजें, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? बहुत ही हल्की हल्की पहेली जो मैंने बताया था तुम्हारे को स्टार्टिंग में, कि जैसे कि हम लोग स्कूल के समय पे बचपन में समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में जब साथ बैठते थे हम दोस्त, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हम, तो यही चीजें करते थे ना। कोई अखबार में पहेली देखता था, कहीं किसी बड़े ने, भाई बहन ने, किसी ने पहेली सुना दी थी, तो वो पहेलियों को सुधारते थे हम, सॉल्व करते थे और हम लोग अपने दोस्तों से पूछते। तो वैसे ही तो सवाल है कि नहीं? ठीक है, चलो
अब यहाँ पे तुम्हारी एनालॉजी शुरू हो गई। एनालॉजीज आपकी कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होती है, मैं कहूंगा कि रिलेशंस क्या होंगे, एक दूसरे के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, जैसे ब्लैक व्हाइट में रिलेशन, पेन पेंसिल में रिलेशन, ठीक है, मेन विमेन में रिलेशन, हॉर्स हॉर्सेस में रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना, तो वैसे, ठीक है। तो देखो जैसे कि क्या क्या कहा गया, चूज द ऑड वन, इनमें से ऑड कौन सा है, हॉर्स लायन जिराफ चीता, हॉर्स लायन जिराफ चीता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, अगर ये सारे देखेंगे तो सारे के सारे एनिमल्स हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन लायन जिराफ चीता कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ जंगल, ये सारे के सारे जंगल में मिलते हैं, और इसको हम पालतू भी पाल सकते हैं। तो क्या कहा इसमें कि ऑप्शन ए इज डिफरेंट, क्योंकि ऑप्शन ए के अलावा जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक हो गया, बढ़े आगे। अब देखो क्या है इसमें कि चूज द ऑड वन, 1728 125 1331। अगर तुम्हारे को एक चीज दिख रही है तो ये क्यूब्स हैं, ये क्यूब्स हैं, ये 12 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये कितना है 11 का क्यूब है, और ये क्या है आपका क्यूब नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन डी इज द, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 12 का क्यूब है, ये ऑप्शन ये गलत दिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्यूब्स हैं, 441 नहीं है, 256, ठीक है, 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है। एक बार के लिए लग रहा था 8 का क्यूब है, लेकिन 8 का क्यूब नहीं होता, ये समझ में आ गई चीज। बढ़े आगे, आयरन मरकरी कॉपर जिंक, ऑब्वियसली मरकरी, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, लिक्विड में भी आता है, आपका उसमें रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कौन सा एक जैसे हैं और कौन सा अलग है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, रग्बी, ठीक है। ये देखो सारे एक तरीके से देखा जाए तो, जिसमें क्या बोलते हैं, शटल बोलते हैं उसे, नहीं शटल कॉक होता है वो, तो बैडमिंटन जैसे ऐसे होते हैं, है ना, ये ऐसा सा कुछ बनता है, और टेबल टेनिस में भी इसमें वो है, 2 लोगों की जरूरत होती है, तो ये एक तरीके से एक तरीके से सेम है, लेकिन रग्बी आपका सेम नहीं है। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, आर वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। तो हल्की सी अगर आपने मैथ्स जी के पढ़ रखी होगी तो आपको पता चलेगा आर वेंकटेश्वर, क्योंकि ये सारे के सारे कौन हैं, आपके पीएम्स रह चुके हैं, पीएम ऑफ इंडिया, और आर वेंकटेश्वर नहीं रह चुके, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने एनालॉजीज इस तरीके से हमारे को करनी है, और आपके एग्जामिनेशन में भी इस तरीके से आएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, लीमा, वेलिंगटन, कायरो, क्यूबा, ठीक है। क्यूबा इज द कंटेन, ऑल अदर आर क्या है, कैपिटल्स हैं, ये सारी की सारी कैपिटल्स हैं। अब मेरे को एक कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा आप लोग, अगर आप पे टाइम लगे थोड़ा सा भी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, लीमा किसकी है कैपिटल, वेलिंगटन किसकी है, और कायरो किसकी है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ग्राउंडनट, क्यूमिन, सिनेमन, पेपर, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मसाले हैं, ठीक है। मसाला ऐसे लिखते हैं, आई थिंक सही लिखा है, मसाला, और ये क्या है आपकी ग्राउंडनट, मूंगफली जिसे बोलते हैं, मूंगफली। वैसे तो आप इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, मूंगफली होती है। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर स्पाइसेस। अब मेरे का एक काम करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्यूमिन का, सिनेमन का और पेपर का हिंदी वर्जन बताना, जो कि हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, 14:33, 14:33, 8:25, 9:23, 5:15, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे, जल्दी बताएं। देखो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना आपके एनालॉजीज के अंदर, मैं आप सभी को बताऊंगा कि ना बहुत ही आसान पार्ट होता है यार आपका, ठीक है। तो आप लोगों को ना बहुत ही आसानी से पढ़ना है। अच्छा सर, जो आपने क्वेश्चंस करा दिए उसके अलावा नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे भाई एनालॉजी में, क्योंकि एनालॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा जाता है, रिलेशनशिप पूछी जाती है। तो रिलेशनशिप तो किसी भी प्रकार की हो सकती है या ना, तो रिलेशनशिप आप लोग को पूछी जाएगी, लेकिन ऐसी भी रिलेशनशिप्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन के अंदर कि जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली नहीं बना पाए। बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिलेशनशिप आपसे पूछ ली जाए, एनालॉजीज आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। ये चीज पक्की है, क्योंकि ना देखो ये जो
मैं हर एक एग्जामिनेशन में, जिस एग्जामिनेशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, मैं स्टूडेंट्स को ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ना आप अपने एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट समझो, ठीक है। कि जैसे कि आपके CS का पेपर है, ठीक है, CA का भी पेपर आपने दिया होगा, और जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देते हैं, UPSC वाले बच्चे UPSC का पेपर देते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है। कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज का एग्जाम देंगे, और इससे पहले UG के जो एग्जामिनेशन होते हैं कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक एग्जामिनेशन का लेवल ना पता है किस पर डिसाइड करता है कि आप लोग उस एग्जामिनेशन के बाद करने क्या वाले हैं, या क्या तो आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, क्या तो आपको सर्विसेज में ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर आपका कोई और पेपर भी होने वाला है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके लेवल्स होते हैं ना CA में, तो उनके पेपर भी। तो देखो प्री वाला पेपर और फिर उसके सेकंड फेज वाला और थर्ड फेज वाले पेपर की भी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका यहाँ पे बेसिक एप्टीट्यूड चेक करने के लिए ये सब्जेक्ट्स डाले गए हैं। आपका जो मेन एजेंडा है ना, जो मेन आपका CS का काम है, या फिर जिन चीज़ों पे आपको जांचा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, वो जांचा जाएगा आपके मेन सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो उस पे आप लोग जो भी लेवल का है, जो भी आपके एजुकेटर्स आपको समझाते हैं, उस लेवल तक के लिए आप लोगों को तैयार होना है। लेकिन ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, उसमें ना बेसिक चीज़ें आनी चाहिए सिर्फ आपको। आप लोगों को बेसिक आ गई ना, तो डेफिनेटली अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि जो हम लोग क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं कि वो आ जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन बाय चांस अगर वो नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग आंसर नहीं कर सकते। तुम लोगों को बेसिक नॉलेज इतनी दे दी जाती है क्लास के अंदर, जो मैं भी आपको दे देता हूं, कि जिससे आप लोग वहां पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, आप लोग इजीली टैकल कर लोगे उसे। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं आपकी, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। 14, 33, 8, 25, 9, 23 और 5, 15। तो अगर आप ये पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो क्या 14 और 33 में कोई भी नंबर या फिर कोई भी फैक्टर कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, समझ गया मैं। 8 और 25 में कोई भी चीज कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। 9 और 23 में कोई भी चीज कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। किन और किन में कॉमन है आपका? 5 और 15 में। तो इसी वजह से ये वाला आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका ये रेशियो नहीं है, ये अभी भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको डाला जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 1:3 का रेशियो आता। तो देखा जाए तो आपका रेशियो की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, मेन लॉजिक होता है। रेशियो का मेन लॉजिक क्या होता है कि कोई भी दो नंबर्स को अनुपात में लिखा जाएगा और रेशियो में लिखा जाएगा कब? जब वह अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। या फिर अदर वे राउंड अगर मैं बोलूं तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह है कि वह नंबर्स में एक भी नंबर कॉमन नहीं, उन दोनों नंबर्स में एक भी डिजिट कॉमन नहीं है, फिर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि नहीं? समझ में आ रही चीजें? बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही है? तो ये आ गया। अब बताओ इसका रोम्बस, इसका देखो मैं आंसर देता हूं, ये है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोग एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा और एक्सप्लेनेशन क्या होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बोलो हाँ या ना, बताइएगा। क्लियर है चीज़ें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते रहें, ठीक है। अब देखो इसका भी है लॉयर डॉक्टर इंजीनियर एजुकेशन, लॉयर डॉक्टर इंजीनियर एजुकेशन। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये देखते ही आपका मन ये नहीं कहा एजुकेशन के ऊपर, आपके मन ने ये नहीं कहा कि एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि लॉयर भी एक प्रोफेशन है, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है, वेयर एज एजुकेशन नहीं एक प्रोफेशन है। लेकिन एजुकेटर की जगह, एजुकेशन की जगह एजुकेटर होता, टीचर होता, ठीक है, प्रोफेसर होता, तो ऑब्वियसली वो भी एक प्रोफेशन है। एजुकेशन प्रोफेशन नहीं है। समझ में आ रही चीज़ें? ये तो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को, ठीक है। तो लॉयर की एजुकेशन होती है, मतलब उसकी खुद की डिग्री होगी, तब जाके कोई बंदा लॉयर बनेगा। एक पढ़ाई करेगा, एक पूरा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को फॉलो करेगा तब बनेगा। डॉक्टर का भी एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा, उसको फॉलो करा जाएगा, वो तब डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर का भी सेम है। लेकिन एजुकेशन को कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन कोई भी एजुकेशन बन नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो कोई प्रोफेशन नहीं है। वेयरएज सारे के सारे लॉयर डॉक्टर इंजीनियर, मतलब कोई बंदा लॉयर भी बन सकता है,
डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मतलब वो प्रोफेशन है। क्या आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बताइएगा एक बार। अब देखो कंप्लीशन ऑफ द फिगर है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग खोल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, अगर आपको दिख रहा है तो एक मतलब इस तरीके से आपकी एक फिगर बन रखी है और सिर्फ उससे कैसे जा रहा है, एक तो ऐसे चला गया और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले पार्ट के अंदर, नीचे वाले पार्ट में क्या बनेगा, ये एक गोल बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर है क्या, ऐसा ही, एक सेकंड साफ नहीं बन रहा है, ठीक है। ये एक गोल बनेगा, ऐसे, है ना। और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, एक, बे यार क्या हो रहा है ये ऐसा सा बन जाएगा, राइट। एंड इसके अंदर ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे तो देखो सीधा 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 वाला सब में, ऐसे में ऐसे में ऐसे में सब में है। अब देखो ये ना एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है, और ये देखो यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि किसी कोने पे नहीं गिर रहा वो। अगर तुम ये वाला पार्ट नोटिस करोगे तो कोने पे गिर रहा है, हाँ गिर रहा है वैसे तो, है ना, किसी कोने पे वो डायगोनल वाले पे गिर रहा है, तो इस वजह से ये नहीं आएगा। इनमें और इसमें एक बार के लिए ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्सीड कर गया, ये एक्सीड कर गया, तो इसलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं है। और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, आप लोग अगर देखेंगे नोटिस करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। पूछो क्यों, लेकिन दोनों ऑप्शन सेम तो लग रहे हैं मुझे। ऑप्शन ए ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है, ऑप्शन ए ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है, पूछते हैं क्यों, ठीक है। आई होप ऑप्शन ए और ए बी सी डी में ऑप्शन बी और डी को कैसे तुमने हटा दिया वो तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, इन दोनों को कैसे हटा दिया वो तो समझ में आ गया होगा। क्यों हटा दिया है वो मैं फिर बता देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग, कि ये ऐसा था ना कुछ, ये ऐसा ऐसा था कुछ, तो अब आपका यहाँ पे ये ऐसा आना था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा आएगा कुछ, है ना, ऐसा आएगा कुछ। और उसके बाद आपके पास क्या है, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला ना इधर नहीं गिरेगा, जो कि इसमें इधर गिरा रहा है, तो इसी वजह से ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला एक्सीड कर गया इस वजह से ये नहीं होगा। अब देखो ये और इसमें क्या है, इसमें भी ये क्यों नहीं होगा, कि अगर ये वाला पार्ट, अगर आप इसके इनके दोनों का क्रॉसिंग है, ये फिर जो इंटरसेक्शन है उन दोनों के बाद बहुत ज़्यादा जगह है जो कि ये वाला फॉलो कर रहा है, जो कि ये वाला फॉलो कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब इसको देखेंगे फटाफट, इसमें देखेंगे तो एक ट्राइंगल, एक आपका स्क्वायर बन रहा है, उसके अंदर एक स्क्वायर है और उसके अंदर भी एक स्क्वायर है, लेकिन उसका वो एंगल डिफरेंट है, लेकिन उसका एंगल क्या है आपका, डिफरेंट है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ना देखो बनाने से अच्छा ना इसको एज इट इज यहीं सॉल्व करो। तो क्या तुम्हारे को ये दिख रहा है, क्या तुम्हारे को ऑप्शन डी सही लग रहा है, क्या तुम्हारे को ऑप्शन डी सही लग रहा है? देखो एक तो डायरेक्टली यहाँ बन जाएगा, एक तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो देखो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे बनना था हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर कैसा है, एक ऐसा बनेगा, तो बताओ ये ऐसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, सब में बन रहा है, अब बस एक ऐसे ही तो बनना है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये है, ठीक है, ये है और ये है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है। किस में बन रहा है बताओ, इसमें बन रहा है क्या, इसमें बन रहा है क्या, नहीं इसमें बन रहा है, ये वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों, देखो अगर देखेंगे तो ये ऐसा था ना, है कि नहीं, तो ये देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये वाला भी नहीं बन रहा है, ये वाला भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोलो हाँ या ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा सेम है, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल कोने से कोने जा रहा है, कोने से कोने जा रहा है, तो इस वजह से ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार बच्चों को ना ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपका ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं मुझे, ए और सी। एक सेकंड देखते हैं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? हाँ, ये देखो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछो क्यों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गलती से एक चीज मिस हो गई थी, वो देखो, वो क्या है मैं समझाता हूँ। अगर तुम ना यहाँ पे देखोगे, अगर तुम यहाँ देखोगे ना, ठीक है, फिर ये ऐसे जा रहा है ना, ये जो ये वाला ट्राइंगल है ना, जो छोटा वाला मैंने बनाया, इसमें और इसमें ना कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन तुमने जब ये ऐसा करा और ये ऐसा किया, तो देख रहे हो तुम, या फिर एक सेकंड रुको, ठीक है, ये ऐसा बनाया तुमने और तुम ये से देखो, है ना, ये इस तरीके से बनना है, और एक सीधा का सीधा तुम्हारा ऐसा बनना है। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज तुम क्या करोगे, नोटिस करोगे, वो ये है, वो क्या है तुम्हारे पास, वह ये है, वह यहां से यहां जा रहा है। इसमें देख रहे हो तुम, ये वाली दोनों तो दोनों एच से एच नहीं जा रही थी, जो कि इसमें जा रही थी, जो कि इसमें जा रही थी एच से एच, तो इस वजह से इसे काट दिया। इन दोनों में देखो तो ये दोनों एच से एच भी नहीं जा रही, ठीक है सर। इसमें अंदर स्क्वायर भी बना दिया आपने, ठीक है सर। अब स्क्वायर को देख रहे हो, ये एज से एज काट रहा है सी में, स्क्वायर को देख रहे हो तुम, एच से एच काट रहा है, जबकि वह एच से एच नहीं काट रहा स्क्वायर की, वो बीच में ही कहीं है, बस स्क्वायर की अंदर वाली एच से एच नहीं काट रहा, बीच में ही कहीं है, तो ऑप्शन ए। इस तरीके से आपके ना क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, आप लोगों को सही में बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, तो देखा जाए तो आपके पास ये इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं, और ये बनेगा, फिर एक ऐसा चला जाएगा, और एक जाएगा ऐसे, और एक जाएगा ऐसे। तो बेसिकली क्या बन रहा है आपका, बनाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सामने, थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है डायग्राम बनाना। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो देखो कौन सा बन रहा है, कौन सा बन रहा है बताओ। इस वाले में तो नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, जबकि वहां पे अंदर हमारा स्क्वायर है। ये वाला भी कतई नहीं बन रहा। अब देखो इसमें फिर से माइन्यूट सा गेम खेल दिया इसने, इसमें फिर से माइन्यूट सा गेम खेल दिया है, ये कि दोनों सेम ही लगते हैं ना, बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं, बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं ए और बी, है ना, है ना, है ना, बोलो बोलो, है ना, ए और बी दोनों ही सेम है। तो इसमें ऑप्शन बी टच वो कर देते हैं, क्योंकि देखो हल, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, और कुछ नहीं है। ऑप्शन बी और ए दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सेम है, एग्जैक्टली आपके सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कभी कभी हो जाता है ऐसा एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा है, ठीक है। पहले तो इसमें ऐसे खींचेंगे हम लोग लाइन, फिर कैसे खींचेंगे हम, और ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है ना, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। पहले तो इसमें ऐसे करेंगे, नीचे से जाएगा ना ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा ऊपर, तो नीचे से कहाँ जा रहा है, इसमें ही जा रहा है ऊपर, साइड से ऊपर जाना चाहिए यार, साइड से ऊपर जा रहा है देखो, और फिर ऐसा आएगा नीचे, फिर आएगा नीचे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया चीज कैसे हुआ हमारा, ए और सी और डी क्यों नहीं हुआ, समझो। अगर तुम्हारे को पता है एक लाइन तो नीचे आ ही रही है, अब यहां से क्या ये नीचे आएगा क्या, अगर तुम ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्लॉक देखो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्लॉक देखो, तो यहाँ से ऊपर जाएगा ना कैसे भी, तुम देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस वाले ब्लॉक के अंदर ही ऊपर जा रहा है, इस वाले के अंदर भी जा रहा है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। अब ए और बी में हम देखते हैं क्या गेम है, ए और बी में क्या देखते हैं गेम है, ये ऐसा चला गया ऊपर। अब क्या है तुम्हारे पास, ये वाली वैल्यू ये आएगी नीचे,
ये वाली आएगी नीचे। तो अगर तुम ये चीज नोटिस करोगे तो ये वाली वैल्यू हल्की सी नीचे करेगी ना, तो इस वजह से ऑप्शन बी, इस वजह से ऑप्शन बी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यार, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है इन्हें, ठीक है। अब देखते हैं ये वाले कैसे हैं यार। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में ना आपको ना सिर्फ और सिर्फ ना क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारे को ये दिख रहा है, एक ये ऐसा सा पार्ट ऊपर ही बन रहा होगा, एक ऐसा सा पार्ट ऊपर ही बन रहा होगा, ये ऐसा है, या यहाँ बनाऊं क्या, एक वाइट से बनाता हूँ, ये ऐसा, एक ऐसा सा पार्ट ऐसे ऊपर भी बन रहा होगा, ये इसका ऊपर चला गया ऐसे, ठीक है, और इसका ऐसा चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये बन गया है तुम्हारा वो, ठीक है, ये बन गया है तुम्हारा वो, ठीक है। ये तो बताओ इसमें ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये वाला जो कार्ट टाइप, मतलब मैं तो इसको इस तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ जैसे कि तुमने वो देखा होगा ना कहीं भी किसी कंस्ट्रक्शन में, अब मैं नाम भूल गया उसका यार, जिसमें सीमेंट लेके नहीं चलते, ऐसी सी कुछ होती है, ट्रॉली नहीं होती, ट्रॉली टाइप, नाम भूल गया यार मैं उसका, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं ये चीज़, ठीक है। यहाँ से एक इंसान इसको धक्का दे रहा होता है, ये आगे होती है और नीचे इसमें स्टैंड होते हैं, सिर्फ वो ऐसे उठा के चलता है, ये इसको ऐसे उठा के चलता है, फिर इसमें सीमेंट भर देता है और फिर जैसे इसे गिरा देता है, फिर उसके ऊपर उठा के, क्योंकि ये स्टैंड पे खड़ी हो जाती है और ऊपर से स्टैंड उठा, मतलब ऐसे पुली टाइप ऐसे खींचता है उसे, है कि नहीं। तो वो वाला ऐसा सा दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। तो ये अपनी अपनी तरफ है, ये ऊपर वाले में इस फेस पे है, ऊपर वाले में इधर की तरफ फेस है, वो नीचे वाले में इधर की तरफ फेस है, इसमें इस तरह की तरफ फेस है। तो इसमें उल्टा होके, इसके उल्टा होके फेस इधर की तरफ होगा ना, तो देखो इसमें ये इधर की तरफ फेस है तो ये नहीं है ना, इसमें फेस ठीक है लेकिन ये उल्टी हो रखी है, तो इस वजह से ये नहीं होना। अब ये देखो इन दोनों में है गेम, इन दोनों में गेम है। अब आप इस दिनों को समझना कि एक तो इसके नीचे चला जाएगा, एक तो इसके नीचे चला जाएगा, एक तो क्या है इसका, ये पुली टाइप मैंने बना दी, एक मैंने पुली बना दी। अब इसमें से ये जो ये वाला पार्ट है ना, वो सीधा सीधा काटते हुए नीचे चला जाएगा, ठीक है, और एक चला गया इसके ऊपर, एक चला गया इसके ऊपर। तो देखो, और कहां से जाएगा, इसकी चोंच से जाएगा, इसकी आगे वाली चोंच से जा रहा है ऊपर। तो देखो इससे ही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी ये नहीं है क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें मिसिंग है, ये वाला पार्ट इसमें मिसिंग है जो कि यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये देखो ये वाला पार्ट जो इनमें है, ठीक है, वो इसमें मिसिंग है, तो इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें, ठीक है, एक ये देखो, ये आपका जो भी बनेगा इसमें, है ना, ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। तो बेसिकली इसका ये वाला पार्ट मिसिंग होगा, तो ये वाला तो बिल्कुल ही वो है, इसमें ऐसे स्लांट पे होना चाहिए ना, तो ये नहीं है, इसमें ऐसे स्लांट पे है ना, ये नहीं है। इन दोनों में देखते हैं, ए और बी में देखा, अगर आप देख रहे हो ना तब से क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर तुम्हारे को ना दो ऑप्शंस में फंसा रहा है, दो ऑप्शंस में फंसा रहा है सर। तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये गोला है, ये देखो इसमें गोला है, इसमें गोला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई आपको। अब इसको देखो, इस वाले केस के अंदर क्या है, एक इधर होना चाहिए स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें सर्कल सा है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इन दोनों में स्क्वायर है। और अब क्या है, ये वाला ये पूरा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों में, ये देखो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्राइंगल से ही ना, इस ट्राइंगल की एज से ही एक सर्कल भी बनेगा पूरा। तो देखो इस वाले ट्राइंगल से सर्कल एज से नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, यहाँ से इसमें और इसमें गैप नहीं है, इसका ट्राइंगल खत्म होती है, सर्कल आपका शुरू हो रहा है, और इसमें डिफरेंस है, तो इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप खत्म कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो रही हैं बातें, समझ में आ रही हैं क्या। अब देखो इस वाले केस के अंदर देखते हैं, इस वाले केस के अंदर क्या है, पहले तो एक ट्राइंगल पूरा बन रहा है, तो जिसमें नहीं बनेगा कैंसिल कर देंगे, बन गया। देखो ये एक डॉट के साथ हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाली लाइन है एक डॉट के ऊपर, एक डॉट के ऊपर, ठीक है। अब देखो दूसरा डॉट नहीं है इसमें,
दूसरा डॉट नहीं है, तो दो दो डॉट वाले हटा दो, तो ये 2 डॉट से बेकार है, हटा दो इसे। ठीक है, अब देखो इसमें ट्राइंगल 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 ही बनेंगे, तो इसमें सर्कल क्यों बन रहा है, तो इसे हटाओ। अब आप एक चीज देखो, ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, वो ना इनके ना दो एजेस ना इस स्क्वायर के पेरीमीटर पे पड़ रहे हैं। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसके ऊपर एजेस पे नहीं पड़ रहा है, तो ये कटेगा। तो इस वजह से ऑप्शन बी। देख रहे हो क्या, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। क्या हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ रही हैं? क्या हर एक बच्चे को चीजें समझ में आ रही हैं क्या? देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और मैं मानता हूँ सबसे आसान ये सब्जेक्ट है, चैप्टर है आप सभी का। यहीं पे हमारी चीज़ समाप्त करते हैं हम लोग। आप लोगों को आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस को मैं इस तरीके से लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के सामने, कि जिससे आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ना डिफिकल्टी ना लगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ आप लोगों को CS के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, तभी आप लोग बहुत अच्छा रैंक कर पाएंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि साइड बाय साइड आपको रीजनिंग भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग से तुम्हारे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना मार के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, एक एज मिलती है, जो कि बहुत सारे बच्चे जिसको बिल्कुल ही छोड़ के जाएंगे, तुम लोग पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आगे आने वाले सेशंस में भी हम चीजें समझेंगे, पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। इन वाले सेशन को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड दैट्स ऑल टुडे, बाय बाय, टेक केयर, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।